क्या स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना मुश्किल है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके सिन्हा और आज मैं आपको एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए एक जैकपॉट की तरह साबित हो सकती है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में घुस तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड का सीक्रेट क्या है। आज इस वीडियो में हम उसे सीखेंगे। बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या होगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रॉफिट कहां पर बुक करना है, एक प्रूवन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जरूरत पड़े तो दोबारा देखिएगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले मैं कुछ रूल्स आपको बताता हूं और उसके बाद में प्राइस चार्ट पर एक उदाहरण भी कवर करेंगे। सबसे पहला सीक्रेट किसी भी पॉपुलर स्विंग ट्रेडिंग का क्या होता है कि हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। जब मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग हो तभी हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट जब अप ट्रेंडिंग है उसके बारे में, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको अपने लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा मिलेगी। अगर पिछले 100 साल के डेटा को, अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट के S&P 500 को देखें तो 100 साल में से 88 ईयर्स टू 90 ईयर्स मार्केट बुलिश रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग में दो ही पॉपुलर स्ट्रेटजी बन सकती है, या तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी या पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स को हम चार्ट के ऊपर में डालेंगे और उन्हें इस्तेमाल करेंगे। पहला, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पीरियड। दूसरा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 पीरियड। तीसरा, सिंपल मूविंग एवरेज 144 पीरियड। और SMA 233 को इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम एक इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर को इस्तेमाल करेंगे जिसे हम स्टोचैस्टिक बोलते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स के वीडियो आपको इस चैनल के जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है सही स्टॉक का पता लगाना। तो हम स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में। हो सकता है कि कई बार जब स्क्रीनर आप रन करें तो आपको स्क्रीनर में वो स्टॉक मिले नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड गड़बड़ है। तो उससे क्या होगा, अगर आपको स्टॉक नहीं मिल रहे हैं तो पहला इंडिकेशन है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट कंडीशन सूटेबल नहीं है। तो पहला कंडीशन रखेंगे स्क्रीनर पे कि ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से अधिक है। नंबर 2 कंडीशन रखेंगे उसका बीटा जो है वो <1 है। हमें ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करना है जो हाईली वोलाटाइल है और मार्केट नॉइजेस में हमारे स्टॉप लॉस को वो हिट कर दें। तीसरी कंडीशन रखेंगे कि प्राइस जो करेंटली ट्रेड हो रही है वो सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। और चौथी कंडीशन हम रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है। अब आपने देखा कि हम इंडिकेटर तो चार्ट पे रख रहे हैं EMA 21 और EMA 55। ये कंडीशंस हम अलग क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर को, चार्टिंग टूल को, जिसमें EMA 21, EMA 55 जिसको हम रेफरेंस की तरह लगातार इस चैनल पे इस्तेमाल करते हैं, वो आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे नहीं। इसके अलावा हम स्क्रीनर में डालेंगे कि EMA 50 जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है। और साथ में लास्ट स्क्रीनर होगा ऐसे वक्त पे जब प्राइस करेक्शन के बाद में नीचे से ऊपर EMA 50 को क्रॉसओवर कर रही है। ये सारे क्राइटेरिया क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हम ऐसे स्टॉक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और करेक्शन के बाद में वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 को नीचे से क्रॉस ओवर करके उसके ऊपर में क्लोज हुआ है। और उसके बाद हमें चेक करना है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस के ऊपर में भी अलग वीडियो है,
जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में, उसे एक बार देख लेंगे तो कॉन्फ्लुएंस जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है। तो कॉन्फ्लुएंस चेक करते समय यह ख्याल रखना है आपको, जितने अधिक कॉन्फ्लुएंस मिले उतना अच्छा है, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें बनानी है। अगर हमें 4 या उससे अधिक कॉन्फ्लुएंस मिल गए तो अब नेक्स्ट कदम आता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना। तो पहली चीज है, हम एंटर कहां करेंगे? लास्ट में अगर करेक्शन समाप्त हुआ है तो कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना होगा, तो उस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर में हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल करेंगे और वो है 1.0033। हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि फॉल्स ब्रेकआउट को या फॉल्स मार्केट कंडीशन को काफी हद तक अवॉइड कर पाए। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? तो स्टॉप लॉस हम 2 क्राइटेरिया को अडॉप्ट करेंगे। एक तो हम EMA 55 की वैल्यू को चेक करेंगे और उससे 1 ATR नीचे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा मार्क करेंगे जो स्विंग लो है। इन दोनों में से जो नीचे होगा उसे हम अडॉप्ट करेंगे अपने फाइनल स्टॉप लॉस को फिक्स करने के लिए। अब हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बाइंग प्राइस एग्जैक्टली पता लग गई, स्टॉप लॉस पता लग गया, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें बता देगा रिस्क पर शेयर क्या है। और अब हम टारगेट फिक्स करेंगे और फिक्स्ड टारगेट स्ट्रेटजी पे काम करेंगे कि जो बाई प्राइस हमारी निकल के आई है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बाद, उसमें रिस्क को डबल करके ऐड कर देंगे। और दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को करना नहीं भूलेंगे। पोजीशन साइज कैसे करते हैं? जीरो टू हीरो में जीरो टू हीरो नंबर 31 का वीडियो है, उसे एक बार देख के समझ जाए। पोजीशन साइज नॉर्मली 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल के आधार पे की जाती है। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से स्क्रीनर के ऊपर में इन क्राइटेरिया को डालते हैं और उसके बाद कॉन्फ्लुएंस को किस तरह से चेक करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि आप स्क्रीनर को रन करेंगे जब मार्केट क्लोज हो चुका है एंड ऑफ द डे में। कॉन्फ्लुएंस को भी तभी चेक करेंगे जब मार्केट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया है एंड ऑफ द डे में। अब हम रेफर कर रहे हैं स्क्रीनर को ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग टूल के ऊपर में। तो एक क्राइटेरिया था मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में ये सारे अमाउंट बिलियन या ट्रिलियन में है, तो हम सेलेक्ट करेंगे 200 बिलियन से ऊपर होना चाहिए मार्केट कैप। इसके अलावा क्राइटेरिया क्या था कि बीटा जो है 1 से नीचे होना चाहिए, तो बिलो 1 हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा था EMA 50 जो है वो ऊपर होना चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज 200 के, तो ये अबव हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या क्राइटेरिया था कि प्राइस जो है वो क्रॉस करनी चाहिए नीचे से ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड को, तो हमने क्रॉस्ड अप करके ये सेलेक्ट कर लिया। और EMA 20 जो है वो अबव होना चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के, ये क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। और सिंपल मूविंग एवरेज 200 नीचे होना चाहिए करंट प्राइस से। अब एक एग्जांपल लेते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में। इस जगह पे ध्यान से देखिए क्या क्राइटेरिया सारे फिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। EMA 21 EMA 55 के ऊपर है, प्राइस जो है SMA 200 SMA 233 के ऊपर में ट्रेड हो रही है, इवन SMA 144 के भी ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इस जगह पे प्राइस में जो करेक्शन हुआ, इसके बाद बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। प्राइस EMA 55 के नीचे गई और रिकवर होके उसके ऊपर में क्लोज हुई, और कैसी कैंडल बनी? बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। और हमें क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है? ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, तो एक डायनेमिक सपोर्ट है। और क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं? यहां देखिए प्राइस बार बार EMA 55 पर सपोर्ट ले रही है। और क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं? यहां देखिए पहले रेजिस्टेंस था जो यहां सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा स्टोचैस्टिक, इस जगह पे ध्यान से देखें तो स्टोचैस्टिक जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी से क्रॉसओवर करके ऊपर में जा रहा है। तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड भी नहीं है, बिल्कुल पास में है EMA 21 EMA 55 के, और स्टोचैस्टिक भी इस बात को कंफर्म कर। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल को अगर कर्सर ले जाके देखें तो इसका हाई जो था 1005.1, तो इसमें हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 1.0033
तो हमारा बाइंग का जीटीटी ऑर्डर हम डाल देंगे 1008.5 पर। यह हमने जीटीटी ऑर्डर डाल दिया। अब हमें स्टॉप लॉस फिक्स करना है, तो दो क्राइटेरिया थे। एक तो ये स्विंग लो हो गया, स्विंग लो कहाँ आ रहा है 976.85 पर, तो ये स्टॉप लॉस 1 हो गया। लेकिन हमने दूसरा क्राइटेरिया क्या रखा था कि इस जगह पे जो भी एटीआर की वैल्यू होगी ईएमए 55 से उतना हम नीचे स्टॉप लॉस को रखेंगे, तो वो आ गया 1 ATR नीचे 963.95। सिंस ये वाला लोअर है तो हम इसे स्टॉप लॉस पकड़ेंगे ताकि मार्केट नॉइजेस में हमारा स्टॉप लॉस हिट ना करे। नेक्स्ट डे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन हमारा ट्रेड वैलिड था क्योंकि स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हुआ नहीं था। और उसके बाद सेकेंड डे जाके हमारी एंट्री ट्रिगर हुई। तो हमें ये धैर्य के साथ में इंतजार करना होगा, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है जो हमने रूल बनाए हैं उसके अनुसार। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए, हमारा रिस्क कितना निकल रहा है, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, रिस्क आ गया 44 रुपीज 55 नया पैसा पर शेयर। टारगेट हमारा क्या निकलेगा, एंट्री प्राइस में हम जो रिस्क आया है उसको डबल ऐड कर देंगे, तो 2 × 44.55, तो हमारा टारगेट आ गया 1097.6। हम क्वांटिटी कितनी बाई करेंगे, पोजीशन साइज करेंगे। अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख है तो उसका 1% कितना हुआ 5000, तो 5000 में हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा रिस्क आ रहा है 44.55, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर जो इस ट्रेड में हम खरीदेंगे वो है 112 शेयर्स। तो ये देखिए हमने एंट्री की और यहां पर हमारा टारगेट हिट हो गया केवल 17 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान। फिर ये टारगेट हिट होने के बाद यहां पे देखिए फिर से सेम सिचुएशन मिली और इसके बाद में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहा, इसमें वक्त ज्यादा लगा, लेकिन इसका भी टारगेट अचीव हुआ बिना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, नंबर 1, कोई भी रूल जो एक्सप्लेन किए गए हैं उसको डेविएट नहीं करना है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एडवांटेज क्या है कि इसमें जब लॉस होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो केवल आपको 1 आवर का नुकसान होगा, जैसे इस एग्जांपल में 5000 रुपीज का। लेकिन टारगेट जब हिट होगा तो उसमें आपको प्रॉफिट जो होगा वो 10,000 रुपए का होगा, यानी 2 आवर का। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना ज्यादा कॉन्फ्लुएंस का पता लगा सकते हैं, और आप अधिक से अधिक कॉन्फ्लुएंस का तभी पता लगा पाएंगे अलग अलग टेक्निकल स्टडीज के बारे में आपको ज्ञान होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। सीखते रहिए जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम कर सकें और कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।